स्वागत है, खुशामदीद है बॉर्डर जिला पुंछ में। मीडिया जो है जमहूरियत का बड़ा इम्पोर्टेंट पिलर है और हम चाह रहे थे कि आपके माध्यम से जो बॉर्डर की अवाम है उससे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप जानते हैं इलेक्शन का समय है और भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है जिनकी रहनुमाई नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जमहूरियत पे बिलीव करती है। इलेक्शन अमन से हो और यहाँ की रीजनल पार्टीज और सब लोग हिस्सा ले। भारतीय जनता पार्टी का विजन जम्मू कश्मीर के लिए अमन है, यहाँ के नौजवानों के लिए उनके लिए रोजगार है। वो स्टार्टअप स्टैंडअप के जरिए आने वाले अपनी जनरेशन्स को और लोगों को रोजगार देने वाले कैसे बन जाएं। और बॉर्डर जिला ये पुंछ और राजौरी ये गुलमर्ग और पहलगाम की तरह ये दुनिया में कैसे सियाहती मकाम बने और यहाँ के जो लोग हैं राजौरी और पुंछ, इनकी जो मुश्किलात है, इनका जो बेरोजगारी है, जो कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने इनका इस्तेसाल करा है, उससे इनको निकाल के यहाँ एयरपट्टी कैसे बने, यहाँ ये जो मंडी से ये आपका टगमर्ग के साथ ये रोड का यहाँ गंडोला कैसे बने, यहाँ मुगल रोड की टनलिंग और यहाँ के लेक्स और सभी समाज को जोड़ते हुए। बदकिस्मती ये रही है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने जो यहां स्ट्रक्चर लॉन्च करा था शेख अब्दुल्ला की शक्ल में, यहां उन्होंने जानबूझ के जो राजौरी पुंछ के लोग थे उनके बीच में एक एलओसी नाम की एक लकीर डाल के और यहां भाई भाई को अलग कर दिया। और आज बड़ी खस्ता हालत है, पीओजेके में भी महंगाई है, आपने भी देखा होगा। और नरेंद्र मोदी जी ने ये चाहा है कि यहां लोग पत्थरबाजी में ना जाएं, नौजवान बच्चे। और हम यहां इसलिए आए हैं कि जिन पार्टियों ने कब्रिस्तान भरे हैं, जिन पार्टियों ने खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहां इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन लगा के जो यहां के गुज्जर बकरवाल नौजवान का इस्तेसाल करा है, उसको 40% उसकी आबादी थी राजौरी में भी और पुंछ में भी, उसको बाकी जिलों में और कश्मीर प्रोविंस में बैन लगा के मियां अल्ताफ साहब उस वक्त बड़े पावरफुल मिनिस्टर थे और इनका आने वाली जनरेशन्स का कला कमा करा उन्होंने। और हम लोगों को बताना चाहते हैं कि ये आपका कुछ नहीं करेंगे। इन्होंने आपको कभी गुज्जर और कभी पहाड़ी की शक्ल में इसलिए लड़वाया है कि कुछ फैमिलीज की, शेख अब्दुल्ला साहब, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला, बख्शी, सादिक, शमसुद्दीन, अब उमर अब्दुल्ला, जब हम ये इनकी हजारादारी रहे और इस हजारादारी को तकबीयत कैसे मिले और अनंतनाग, शोपियां का, अनंतनाग का जो गरीब कश्मीरी है उसको भी ये गुजरी बोलते हैं, ताकि वो
हमारी हजारादारी को छीन ना ले। आज पीओजे हमारे साथ होता, उस वक्त नेहरू ने गलती ना की होती, ये यूनिलेटरल सीज फायर ना किया होता, तो आज इस इलाके का चीफ मिनिस्टर होता और ये इलाका भी आपका गुलमर्ग जहां दुनिया की सबसे बेहतरीन एक सियाहत का मुकाम होता और यहां के अवाम पे रोजगार और दुनिया का अर्थ का एक बेहतरीन, क्योंकि ये खूबसूरत इलाका है, कहीं भी कम नहीं है ये। तो इसलिए हमने आपके माध्यम से ब्रीफ टाइम में आज इलेक्शन का मीटिंग्स का आपको बुलाया था। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी यहां सपोर्ट कर रही है। वो क्यों सपोर्ट कर रही है? हम भारतीय जनता पार्टी सेक्रीफाइस करना जानती है, हम कुर्बानी देना जानते हैं। जब हमने ओबीसी को हक दिया, सर्वे करवाया कश्मीर में, जम्मू में, इन्होंने ओबीसी का सर्वे नहीं करा 70 साल में, हमने उनको 7% दिया। यहां शेड्यूल ट्राइब को, जो गुजर बकरवाल गद्दी सिप्पी था, उनको सियासी रिजर्वेशन नहीं थी। देश के वजीर आजम ने ललकार रैली जम्मू में, जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, एक कमिटमेंट करी थी, उन्होंने बनते ही उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी। जब आपने जंगलात के हकूक दिए, तो ये कश्मीर बेस्ड पार्टी जो कांग्रेस में से निकली हुई है, ये हमें सियासीकरण के इल्जाम लगाती थी। आज उनको करारा तमाचा है कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों का सियासीकरण नहीं करते। ये हम पे तरह तरह के इल्जाम लगाते थे। हमने जम्मू कश्मीर में, यहाँ 72% आबादी एक तबके की है, मुस्लिम तबके की है, हमने यहाँ आयुष का कार्ड दिया, मजदूर से लेकर महबूबा मुफ्ती अब्दुल्ला तक फ्री है, देश में कहीं नहीं है। और देश के वजीर आजम, देश के वजीर दाखिला और यहाँ का प्रशासन एलजी हर वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों को पत्थरबाजी से उनके कब्रिस्तान ना भरे, उनको स्टार्टअप स्टैंडअप के जरिए उनके खेत खुले, उनके दुकान रेडी फड़ी वाला आगे बढ़े स्टैंडअप स्टार्टअप के जरिए, और ये जम्मू कश्मीर की तरक्की का हिस्सा बने और देश की तरक्की का, देश के वजीर आजम ने जो कमिटमेंट करी है, जो कांग्रेस के वजीर आजम ने, जब हम 10 साल हुकूमत करी, हम 11वें नंबर पे थे, और देश के वजीर आजम जैसे ही नरेंद्र मोदी जी बने, उन्होंने 11वें से 5वें नंबर पे लिया। और राजौरी, पुंछ के, अनंतनाग के रिमोट इलाकों के लोग चाहते हैं कि हम इसकी हिस्सेदारी बने और देश के वजीर आजम की सपोर्ट करें और हम 5वें नंबर से दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत कैसे बने। थैंक यू। अपनी जितनी भी उनकी सभा में उन्होंने यही कहा है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ वो लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में बंदूक लाई और आतंकवाद फैलाया। देखिए, जब लोग नकार देते हैं ना, जब लोगों में आपकी मकबूलियत कम हो जाती है, तो आप न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। फरूक अब्दुल्ला साहब, लोगों को मालूम है जब आप भाग गए थे लंदन, लोगों को मालूम है जब आपने रिगिंग करी थी, लोगों को मालूम है जब आप नरसिम्हा राव जी से बार्गेनिंग करते थे कि चीफ मिनिस्टर मैं बनूंगा, लोगों को मालूम है उन्होंने ऑटोनॉमी के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी दी थी, लोगों को मालूम है कि आपने पब्लिक एक्सचेकर को लूटा है, लोगों को यह सब मालूम है कि आप लाशों पे हुकूमत करते थे। आपके जमाने में जितने कश्मीर में इनोसेंट कत्ल हुए हैं, कब्रिस्तान भरे हैं, कितनी हमारे बच्चे यतीम हुए हैं, लोगों को सब मालूम है। जैसा कि महबूबा मुफ्ती ने कल एक बयान दिया है कि गृह मंत्री के दौरे के बाद कश्मीर में जो भारतीय अटैक हुआ। देखिए, महबूबा मुफ्ती साहिबा को, अब उनको भी पॉलिटिकली जिंदा रहना है, तो कुछ ना कुछ ऐसी बात करनी पड़ती है कि जिससे उसको लोगों में दोबारा उनकी एक आधार बढ़े। हम इनको एडवाइस करते हैं कि आप लोगों के इश्यूज उठाइए, तरक्की के, पीस के, अमन के, और दुनिया जहां इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, और नौजवानों का जो आपने साल करा है, कैलेंडर जहां लगते थे, यहाँ गरीब रेडी फड़ी वाला, यहाँ मजदूर, यहाँ लूट खसूट थी, लोग यहाँ से भाग रहे थे, आज उनको अपने लेंस चेंज करने चाहिए कि आज जिसकी एक दुकान थी वो 2 बना रहा है,
जिसका एक होटल था वो दूसरा बना रहा है, जो खेत छोड़ के भाग गया था वो खेत पे काम कर रहा है। आप बच्चों को, अपने बच्चों को आप कैम्ब्रिज में पढ़ाते थे, आज गरीब का बच्चा भी मोदी जी के टाइम में स्कूल में जा रहा है, स्पोर्ट्स में जा रहा है। आपने देखा होगा बच्चों में, छोटे छोटे ग्राउंड्स में कितनी भागा दौड़ी है कि हमारा स्पोर्ट्स में सिलेक्शन हो जाए। जी तो सर क्या लगता है, ये जो आपकी हमला हुआ है और 25 को इसी वोटिंग भी पड़नी है, तो क्या इसका असर वहां पे देखने को मिलेगा? देखिए, हम सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम, और जो भी जिसने भी करा है और विद इन नो टाइम वो कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया जाएगा। और ये बुखलाहट है, ये पाकिस्तान जो है अपने अवाम, वहां महंगाई, वहां लोगों का इत्मीनान उठ गया है पाकिस्तान सरकार पे, वो यहां कुछ ना कुछ हरकत करके अपनी प्रेजेंस दिखा के अपने अवाम का अटेंशन को डाइवर्ट करना चाहते हैं। सर आखिरी सवाल कि आपका जो बीजेपी का वोट है काफी कंफ्यूज हो चुका है, क्योंकि आपने काफी देरी के साथ ये डिसीजन लिया है कि अपनी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, तो क्या लगता है कि जो वोटर आपका आपसे दूर जा रहा है तो वापस आ जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जमहूरियत पे बिलीव करती है। हम अवाम के पास अपनी बात रखते हैं। हमने जो बात करी है, हमने हमारे मोदी जी के प्रोग्राम, जो 150 से ज्यादा प्रोग्राम्स है लोगों की वेलफेयर के लिए, आप भी मुझे बता दीजिए कोई भी एक घर ऐसा नहीं है। इनके जमाने में एक मकान डालने के लिए कई देसी मुर्गे और अंडे ट्रे और दही और घी लगता था, और एक मकान डालने, हमारे जमाने में 200-300 मकान एक पंचायत में बन रहे हैं। हमारे जमाने में हमने बिचौले खत्म कर दिए। अब इनको लगता है बिचौले खत्म हो गए, इनका 1 लाख का टेंडर होता था 1 करोड़ पे खत्म होता था। हमारे जमाने में ट्रांसपेरेंसी है, हम 50,000 का टेंडर करते हैं, 50,000 पे खत्म होता है। अब हम फैमिली को सपोर्ट नहीं करते कि मेरा परदादा पार्टी का प्रेसिडेंट था, मेरा दादा भी प्रेसिडेंट है, मेरा बाप भी प्रेसिडेंट है, मैं भी प्रेसिडेंट बनूं। सियासी जमात में और भी टैलेंटेड लोग होते हैं। हम इस तरह, हम ये नहीं कहते, इसके खिलाफ नहीं है कि कितने लोग एक फैमिली के पॉलिटिक्स में हैं। हम इसके खिलाफ है कि एक ही फैमिली अपनी इजारादारी रखती है। कांग्रेस में भी ये प्रॉब्लम है, नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी है, महबूबा मुफ्ती भी इसका शिकार है। हमने इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग जो फैमिली से बाहर आके कश्मीर के, जम्मू के हर तबके की नुमाइंदगी करे, और जो मोदी जी ने पीस दिया है, अमन दिया है, इसको आगे ले जाए, एनहेंस करे। हमारा यही विजन है। हम सियासीकरण नहीं करते हैं जम्मू कश्मीर। क्या पहाड़ी वोट इस बार जीत का फैक्टर साबित हो सकता है? देखिए, हम किसी को अपीज या टीज नहीं करते हैं। हमने जितनी भी, हमारा पैमाना ये रहता है, आखिरी गरीब आदमी और मध्य वर्ग, हम लोगों को मजहब की, जात की बुनियाद पे नहीं करते हैं। हाँ, हमने गुज्जर और पहाड़ी को जोड़ा है, उन्होंने लड़वाया है, उन्होंने तकसीम करो, देश को तकसीम करो, हुकूमत करो। हम लोगों को, आवाम को जोड़ते हैं। हमने सभी समाज को, हमारे लिए सब नागरिक बराबर हैं। हम सियासीकरण के लिए उनकी वेलफेयर नहीं करते हैं, खासकर जम्मू कश्मीर के मसले में। सर जैसा कि अनंतनाग और जोरी पूंछ को एक सीट बनाया गया है, क्या लगता नहीं है अगर जोरी और पूंछ का अलग से कल्चर है और कश्मीर का अलग से कल्चर है, क्या ये फैक्टर जो आगे कामयाब रहेगा? देखिए, बहुत सारी हजारों की तादाद में लोगों की फीडबैक डिलिमिटेशन कमीशन को, और वो हाई कोर्ट के जज होते हैं, कमीशन होता है, वो ये उन्होंने करा है और लोगों ने उसको सराहा भी है। इन्होंने कहा है सियासीकरण करा है और अवाम ने उनको सराहा है। ये उन्होंने किया है और लोगों के हित में किया है।